goodmorningnews.in, जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार दोस्तों, मतगणना के एक दिन पहले आपको हम अपडेट देने जा रहे हैं कि क्या सब कल होने जा रहा है। यह अपडेट एग्जिट पोल पर आधारित है। सही में क्या होगा वो तो कल ही पता चलेगा मतगणना के बाद, लेकिन जो एग्जिट पोल आया है उसके आधार पर हम आपको अपडेट करेंगे और उनकी संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही अंदर खाने में, राजनीतिक अंदर खाने में जो कुछ चल रहा है वो भी अपडेट करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको मिलाते हैं, ये राकेश जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजेश जी हैं सीनियर रिपोर्टर, और इधर विनय जी हैं, और मैं हूं राजेश। तो सबसे पहले राजेश जी से हम जानते हैं कि एग्जिट पोल का क्या सच्चाई है। राजेश जी, आपको क्या लगता है एग्जिट पोल जो आया है इसको आप कितना सच मानते हैं? भाजपा जो है इसको नकार रही है और महागठबंधन में इसको लेकर जश्न की तैयारी है। देखिए, एकाध एग्जिट पोल को छोड़ दिया जाए, आर भारत और आज तक वालों का, न्यूज़ 24 वालों का, तो ज़्यादातर तो ऐसे बीच का रास्ता लेकर चल रहे हैं। तो ऐसे किसी खास खेमे में उत्साह की कोई बात ऐसी नहीं है। लेकिन चूँकि आरजेडी ये समझता है कि बीजेपी का वोटर वोकल होता है और अधिकतर एग्जिट पोल जो है उनके तरफ झुके हुए दिखते हैं, इसको लेकर के उत्साह है कि यदि एग्जिट पोल में हम इतना है तो आगे चल के हमारी बढ़त और बढ़ेगी। यानी एग्जिट पोल से ज़्यादा बढ़ सकता है, उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है। ये इसको क्या लग रहा है? आप माने क्या मानते हैं एग्जिट पोल का से कुछ लग रहा है कि सरकार बनेगी, या फिर अभी जस्ट जैसा राजेश जी ने बोला कि उतना सही नहीं मान रहा? राजेश जी का कहना है कि और संख्या बढ़ सकती है। उनका मानना है कि मैं इससे ज़्यादा और हम सीटें लेकर के आएंगे, क्योंकि बिहार की राजनीति में एक चीज़ ये देखने को मिल रहा है, जैसे कुछ लोग ज़्यादा वोकल होते हैं, वोट देते हैं एक और हल्ला करते हैं थोड़ा सा ज़्यादा, और ज़्यादातर वही लोग माइक के सामने आ करके या उसमें शामिल होते हैं। कुछ ऐसे भी खामोश वोटर होते हैं जो चुपचाप अपना वोट देते हैं, निकल जाते हैं, कुछ बोलते ही नहीं है। तो ये मानते हैं आरजेडी के लोग कि बीजेपी के जो वोटर्स होते हैं वोकल होते हैं। देखिए, वोटिंग परसेंटेज देखिए आप, या जो मतदाताओं की जो भीड़ जो जहाँ थी, कम टर्नआउट है, ये सब देखिए तो जो ये बता रहा है एग्जिट पोल में जो बता रहा है वो बिहार की एक नई तस्वीर बता रहा है। उसके मुताबिक इस बार जाति पात से हट के अगर मतदान हुआ, लोगों ने जाति पात छोड़ के रोजगार के नाम पे, बदलाव के नाम पे अगर वोट दिया कि हम चाहे किसी भी जाति को, हमको मुख्यमंत्री बदल देना है, हमको रोजगार चाहिए तो यही रोजगार मिल सकता है, तो ये तो मतलब कि बिहार के लिए एक नई, समझिए कि नई बात होगी कि इसने सारे उनको बुला दिया, पुरानी बातों को सारी भूल के एक नई तरह से नई वोटिंग पैटर्न लेके नया चीज़ एक होगा बिहार के लिए, अगर एग्जिट पोल सही होता है तो। ये तो एक चीज़ है कि आपको ऐसा नहीं लगता है कि माने पूरी तरह से जातीय गोलबंदी में करने का भी प्रयास किया गया, भटकाने का भी प्रयास किया गया तेजस्वी जी को, लेकिन वो पूरी सभा में एक लाइन पे खड़े रहे, ठीक है? तो कहीं उसके चलते जो बिहार का चुनाव अक्सर तेजस्वी भी भटके, उन्होंने कहा बाबू साहब लालू जी का जब राज था तो गरीब सीधा तार के बाबू साहब बाबू साहब वाली बात को छोड़ दिया जाए, लेकिन बाकी उन्होंने कभी इस तरह की बात नहीं की। वही सबसे अच्छी बात देखिए कि अगर लोगों बीजेपी का तो एक ही एजेंडा था, जंगल राज। 15 साल से जंगल राज में जीत रहे थे। उन्होंने अपने पिताजी का फोटो हटाया पोस्टर से, और फिर एग्जिट पोल के तुरंत बाद देखिए कि उन्होंने कितना बदलाव एक दिख रहा है कि किस तरह का कहा कि कोई हर्ष फायरिंग नहीं होगी, जो भी सामने वाले कार्यकर्ता है सबका सम्मान करिए। तो मतलब एक बदलाव तो दिख रहा है। मैंने 15 साल पहले वाला आरजेडी नहीं है। लोगों ने ये मान करके, अगर लोगों ने स्वीकार कर लिया है, उन्होंने माफ़ी भी मांगी, सब कुछ स्वीकार करके लोगों ने वोट दिया है। एग्जिट पोल तो यही बता रहा है। राकेश जी, पहली बार बिहार में लंबे अरसे के बाद
दिख रहा है कि जातीय आधार पर से हटकर वोटिंग हुई है। माने अभी जो है हम जात पात से थोड़ा हटके, अरे कुछ गांव का और इधर का हटा दीजिए, खासकर नवयुवकों को जो युवा वर्ग जो है इनको जो वोटिंग किया है वो जाति से अलग हटके, जात पात से हटके तो नहीं कहेंगे, जात पात तो है, लेकिन युवा और बेरोजगार इस बार इसमें शामिल हो गए, इस पर गोलबंदी हो गई उनकी, हो गई है। और इन दोनों की एक अलग जात बन गई। मुस्लिम और यादव तो हैं ही, इनका एकदम वोट उन्हीं को मिला है, राजद महागठबंधन को ही, लेकिन उसमें युवा और प्रवासी मजदूर शामिल हो गए। अच्छा। M2Y2 हो गया, M2Y2 हो गया सीधा सीधा। M से मुस्लिम भी हो गया, M से मजदूर हो गया, Y से युवा हो गया, I से यादव हो गया, तो 4 कॉम्बिनेशन। माने M2Y2 का ये कॉम्बिनेशन जो है, चलिए ठीक है, राजेश जी ने अच्छा एक स्लोगन दिया M2Y2। राजेश जी एक चीज़ और कि जैसा इन्होंने अभी कहा कि जातीय समीकरण नहीं टूटा, तो आप इसको मानते हैं कि जातीय समीकरण टूटा कि नहीं टूटा? और दूसरा कि ये जो है तेजस्वी कितना सफल हुए, अगर एग्जिट पोल सही है तो कितना सफल हुए नीतीश की सिंहमारी करने में, और नीतीश क्या सिंहमारी कर पाए आरजेडी के वोटर के बीच? देखिए, इसमें हमको याद आता है कि बीजेपी के दिवंगत नेता थे पहले प्रमोद महाजन, हाँ, उनके भाई ने उनको गोली वोली मार दी। तो उन्होंने एक बार कहा था कि चुनाव जीता नहीं जाता, चुनाव मैनेज किया जाता है। तब हम लोग स्टूडेंट थे उस समय, बहुत बातें हम समझ नहीं पाए थे उस समय, लेकिन हाल के जो 2-4-5 चुनाव हुए थे, खासकर 2014 के बाद से, उसमें तो यही लग रहा है कि चुनाव सीधा मैनेज किया जाता है। ठीक है, जाति एक फैक्टर होता है, अब भी है, और उसका पोलराइजेशन अपना, जैसे हर मतदाता जब वोट देने जाता है तो अपना जातीय चेहरा देखता है। जैसे आप एक अति पिछड़ा क्लास ले लीजिए, अति पिछड़ा क्लास में ज़्यादातर वोट नीतीश कुमार के माने जाते हैं, लेकिन बीजेपी में चंद्रवंशी समाज में प्रेम कुमार एक बड़ा चेहरा है बीजेपी में, इसलिए चंद्रवंशी समाज एक अलग हट करके और प्रेम कुमार के चेहरे पर वोट देता है। ये तो आपको मानना पड़ेगा। लेकिन ये सब कुछ जब इतना जातीय गोलबंदी में भाजपा मैनेज किया, तो कैसे फिर उसमें तेजस्वी सिंहमारी किए कि नहीं? इस बार का चुनाव सर अलग था। इस बार का चुनाव अलग ये था कि अभी आरजेडी के पास, मान लीजिए अभी आरजेडी लीड कर रही है, उनके पास दिखाने के लिए तेजस्वी यादव के चेहरे के सिवा उसने किसी को आगे नहीं किया। दिखाने के लिए नाती पिछड़े चेहरे में कोई बड़ा नाम दिख रहा है, न कोई पिछड़ों में ही कोई बहुत बड़ा नाम दिख रहा है, कोई कुशवाहा जाति से हो, कोई कुर्मी जाति से हो, कोई या कोई इस तरह से मल्लाह जो थे, वो सन ऑफ मल्लाह जो थे मुकेश सर, उनको भी अलग ही कर दिया। तो सारा कुछ वो सिर्फ वो ब्रांडिंग की गई, जैसे नरेंद्र मोदी को ब्रांडिंग की गई, उसी तरह ब्रांडिंग, अच्छा, उसी को ब्रांडिंग की तेजस्वी को एक फोकस, ये चीज बनी। अगर जाति की बात चली होगी एग्जिट पोल के उलट, जाति के बात चली होगी, जात देख करके वोटिंग हुई होगी, तो सन ऑफ मल्लाह का वोट निश्चित रूप से बीजेपी जेडीयू को मिलना चाहिए था। मांझी का वोट निश्चित रूप से मिलना चाहिए, भाजपा को मिलना चाहिए था। लेकिन एग्जिट पोल तो बता रहा है कि नहीं मिला है। लेकिन आप एक चीज़ देख लीजिए कि आरजेडी का जो वोटर था वो एकजुट रहा, वो एकजुट रहा। आप सीमांचल में जो वोटिंग हुई, आप सुबह से ही देखिए, माने मतदान से पहले से ही लोग लंबी कतार में लगे हुए थे, जिसको कहा जाता है कि महागठबंधन के वोटर हैं। तो वहाँ पर तो जम के हुआ, और पहले ही राउंड से हमको लगता है कि लीड बनाना शुरू कर दिए थे। सीमांचल में माना जा रहा है कि 80% सीटें महागठबंधन को जा रही हैं। उसमें 2 फैक्टर लास्ट में बहुत काम आए। एक तो चुनाव के ठीक एक दिन पहले जोगी जी की सभा थी, उन्होंने नारसी का राग वहाँ छेड़ा। अच्छा। और वो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वहाँ पे मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है। जैसे आपको किशनगंज में 70% है मुस्लिम आबादी, कटिहार में भी लगभग 40% आबादी है, और वहाँ के मधेपुर, वहाँ मधुबनी में जाइएगा, वहाँ अच्छी खासी आबादी है। तो वो वोटर जो है एकाएक जब एक तरफा हो गया। इससे हम भी कुछ अखबारों में हम खबर भी देखे कि मुस्लिम वोटर वाले बूथों पे लंबी लाइन लगी। हाँ, वो सुबह से ही दिख रहा था। वो तो एक फोटो देखा जिसमें कम से कम 1000 लोग खड़े थे, 100। हम बोलेंगे अपने सहयोगी को कि वो फोटो जो है
और वो जो वीडियो है वो भी दिखाएं कि किस तरह से किशनगंज की स्थिति और या मैं सीमांचल क्षेत्र में वोटिंग हुआ था। अच्छा, आपको मैक्सिमम वोट ये जो वोटर थे वहाँ का आया थोड़ा अलग हटकर, चचरी पार करते हुए बहुत लोगों को देखे हुएगा। फिर खटिया पर नाव पर कुछ लोग खटिया पे टंग के आए। तो ये सारा चीज़ था कि उनकी जो अवेयरनेस थी, ये चीज़ था कि हमको सरकार से। अच्छा, दूसरा कि जो पहले भाजपा के साथ रहने के बाद भी माने अल्पसंख्यकों का वोट जो है कुछ नीतीश जी को मिलता था, लेकिन इस बार लगता है कि वो साथ छोड़ दिया है। हाँ सर, जिस तरह से एनआरसी के मुद्दे पे उन्होंने खामोशी साधी या प्रधानमंत्री के बहुत सारे निर्णयों में चाहकर भी, हालांकि इनकी विचारधारा को विपरीत निर्णय लिए गए, फिर भी वो उसमें इन्वॉल्व नहीं हुए, उसमें बोले नहीं। अब क्या उनकी मजबूरी थी, नीतीश कुमार जाने। इससे मुस्लिम वोटर जो है उनसे खफा हो गया, उनसे कटता चला गया। सर, ये चिराग कितना फैक्टर होगा अगर ये एग्जिट पोल सही है तो? मुझे एक याद आता है कि हेडलाइन हम लोग बहुत पहले हमारे संपादक थे, वो हैं अभी भी, उन्होंने लगाया था, घर को लगी आग घर के चिराग से। मुझे लगता है कि इस बार के चुनाव के बाद भी यही आप कहेंगे कि घर को लगी आग घर के चिराग से। भाजपा ने चिराग को आगे किया, इसमें कोई शक नहीं है। नीतीश को चिराग से कोई व्यक्तिगत कोई राग द्वेष रहा होगा, उनसे वो अलग है। नीतीश इस मामले में काफ़ी, आप देखिए कि उन्होंने जो एक बार ठान लिया सो ठान लिया, वो बदलते नहीं हैं। ये करना है तो करना है। उन्होंने कह दिया कि चिराग के साथ नहीं रहेंगे तो नहीं रहेंगे। भाजपा ने सोचा कि इसी बहाने चिराग से उनको कुछ सुनाया जाए, और भाजपा उनको हवा देती रही। लेकिन जब एन चुनाव का वक्त आया, जब सीटों की ये हो गई, बंटवारा ये सब हो गया, उसके बाद अब ये शुरू हो गया, नॉमिनेशन शुरू हो गया, उसके बाद बीजेपी थोड़ा उनसे किनारा करने लगी। लेकिन चिराग इतने आगे निकल चुके थे कि उनके लिए वापस लौटना मुश्किल था। हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि चिराग भले सीट जीते कम, लेकिन हराएंगे ज़्यादा, और ये होता दिख रहा है। देखिए, एक चीज़ और भी है इस बार, माने आप देखिए कि 5 धुरी में यहाँ पर 5 उम्मीदवार, एक छठा उम्मीदवार भी था। ये नीतीश कुमार थे, तेजस्वी थे, पप्पू यादव थे, उपेंद्र कुशवाहा थे, और ये पुष्पम प्रिया चौधरी थी। ये 6 उम्मीदवार हो गए। इन 6 उम्मीदवार के बीच तो आप देखिए कि जो पिछली बार 2 धुरी में बट के चुनाव हुआ करता था, ये 6 धुरी में पड़ा। पुष्पम प्रिया चौधरी तो एकदम ही फैक्टर नहीं हुई। दूसरा कि उपेंद्र कुशवाहा को ओवैसी का साथ मिलने के बाद एक प्रबल माने मुख्यमंत्री की रेस में आएंगे कि नहीं, लेकिन एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरने का, माने जो भी उनकी संख्या रही होगी उसमें बढ़ोतरी का, वोट का परसेंटेज बढ़ेगा, ये चीज़ ऐसा लग रहा था। देखिए, ओवैसी हमको नहीं लगता है कि बिहार के चुनाव में कभी बहुत सीमांचल में तो सीमांचल में भी या कहीं भी चले जाए, वो बिहार के चुनाव में या कहीं के भी चुनाव में मुस्लिम उसी को वोट देंगे जो बीजेपी को हराए। इस बार ओवैसी की नहीं चलेगी, जो इस बार ओवैसी की नहीं चलने वाली है। सिर्फ राजद एक तरफा वोट मांगन को मिला है। मुस्लिम उन्हीं को वोट करेंगे जो बीजेपी की बात से मैं सहमत हूँ। मुस्लिम का एक ही मकसद होता है, जो बीजेपी को हराएगा सिर्फ उसी को वोट देंगे, चाहे जो। इसलिए ओवैसी कोई फैक्टर नहीं होंगे यहाँ। तो इस बार तो माने अगर जो इसका निचोड़ आ रहा है वो ये है कि भाजपा के साथ पर चिराग आगे बढ़े, और चिराग इनके हार का एक कारण तो बन ही सकते हैं कि उस हार का। दूसरा कि ये मुस्लिम वोटों का गोलबंदी। तीसरा, तेजस्वी का बेरोजगारी के मुद्दे पर बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव होना, फ्रंट को हमेशा बैटिंग करते रहे। और तीसरी बात जो माने जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो आदमी कभी विचलित नहीं हुआ, माने उस पर कई तरह से घेराव हुआ, कई तरह से एकदम फोकस टारगेट एकदम मान कर चलते। रणनीतिकारों की ये काबिलियत है, टारगेट से भटकने अनुभव नहीं है,
लेकिन रणनीतिकारों ने उन्हें पूरा उसी तरह से एकदम बांध के तैयार रखा। एकमात्र टारगेट अभी चुनाव के पहले कुछ इंटरव्यू में कहते दिख रहे थे जगदानंद सिंह। उन्होंने कहा कि एक ही लक्ष्य है, तेजस्वी को सीएम बनाना, इसमें कोई भी इफ वट करेगा। देखिए मुझे लगता है कि इस बार का चुनाव सिर्फ दो बात थी कि नीतीश को रखना है कि हटाना है। हाँ। इसी दो मुद्दे पर चुनाव हुआ और एग्जिट पोल बता रहा है कि लोगों ने और चुना जानते कि- राजेश जी, एक चीज़ और हमको लगता है कि प्रवासी मजदूर भी एक फैक्टर बन गए। बहुत बड़े फैक्टर है सर, बहुत बड़े क्वालिटी का फैक्टर, बहुत बड़ा फैक्टर है वो। क्योंकि वो आकर जिस तरह से यहाँ पर मैंने गांव घर में अपनी दर्द व्यथा किए बहुत का चर्चा बहुत किए। बड़ा वर्ग है, आज भी यहाँ बैठा हुआ, बाहर नहीं जा पाया है, आज भी अपने घर पे बैठा हुआ है। नवंबर तक फ्री में अनाज देना और प्रवासी मजदूरों के खाते में पैसे देना, मुझे लगता है कि ये दो ऐसी बातें थी जिसके चलते एनडीए चुनाव के लिए अड़ा रहा। वरना कांग्रेस और आरजेडी वालों ने तो चुनाव आयोग तक लिख के दिया हाँ। कि चुनाव अभी मत कराइए, कोरोना काल है। और मुझे लगता है कि वही दो चीज़ की नवंबर तक अनाज फ्री में और मजदूरों के खाते में पैसे दे करके एनडीए वालों को लगा कि हमने मदद की है तो मुझे उसका रिटर्न मिलेगा। लेकिन दिल्ली से पटना का सफर जो उन लोगों ने तय किया पैदल, वो भूल नहीं पाए। उस मरहम पे ये पैसा और अनाज जो है, हाँ, ताज़ा जब होता है तो इतनी जल्दी नहीं भरता है। यदि वही साल भर बाद होता तो हो सकता है कि लेकिन ये भी एक तरह से कहा जा सकता है कि चुनाव का जो अभी का निर्णय लेना कि अभी जो चुनाव हुआ है, अभी ही चुनाव होगा, ये भी माने एनडीए के लिए घातक हो गया। अगर जैसा कि राजेश जी कह रहे हैं कि अगर 6 महीना बाद होता तो हो सकता है घाव थोड़ा भर जाता, लेकिन अभी ताज़ा घाव। एग्जिट पोल देख करके अब शायद खुश हो रहे होंगे कांग्रेस और महागठबंधन वाले लोग भी। तेजस्वी और लोग कि चलो अच्छा हुआ कि चुनाव टला नहीं, बाद का मुहूर्त पता नहीं कैसा होता। चलिए अब तो फाइनल नतीजे बताएंगे क्या होता है। हम अब तो कल पता चलेगा। हम कल आपको सुबह से ही अपडेट देते रहेंगे हर घंटे। आप हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए हम लोग को दें इजाज़त। नमस्कार। goodmorningnews.in, जो आपको रखे सबसे आगे।